सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय दशमस्कन्धाय सप्तदशाध्यायः। श्रीशुक उवाच सः उपस्पृश्य सलिलं दंसितो धृतकार्मुकः नयमाद्युमतः पार्श्वं विरत्याह सारथिं। सुखदेव ने कहा, जल से अपने आप को ताजा करने के बाद अपना कवच पहन कर तथा अपना धनुष लेकर भगवान प्रद्युम्न ने अपने सारथी से कहा, मुझे वापस ले चलो जहाँ वीर द्युमान खड़ा है। विधमंत स्वसन्यानी द्युमंतम रुक्मिणी सुता प्रतिहत्या प्रत्यय विद्याराचर्ष्टिभिस्मयन। प्रद्युम्न की अनुपस्थिति में द्युमान उनकी सेना को तहस नहस किए जा रहा था, किंतु अब प्रद्युम्न ने द्युमान पर बदले में आक्रमण कर दिया और हंसते हंसते 8 नाराज बाणों से उसे बेध दिया। इन बाणों में से 4 से उसने द्युमान के 4 घोड़ों को, 1 बाण से उसके सारथी को तथा 2 अन्य बाणों से उसके धनुष तथा रथ के झंडे को और अंतिम बाण से द्युमान के सिर पर प्रहार किया। गदसात्विकी शाम तथा अन्य वीर शाल्व की सेना का संहार करने लगे। इस तरह विमान के भीतर सारे सिपाही गर्दनें कट जाने से समुद्र में गिरने लगे। इस तरह यदुगन तथा शाल्व के अनुयायी एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे और घनघोर भयानक युद्ध 27 दिनों तक रातों तक चलता रहा। धर्मपुत्र युधिष्ठिर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। अब जब राजसूय यज्ञ पूरा हो चुका था और शिशुपाल मारा जा चुका था, तब श्री भगवान को अपशकुन दिखने लगे। अतः उन्होंने कुरुवंशी बड़े बूढ़ों तथा महान ऋषियों से अपनी बुआ पृथा उनके पुत्रों से विदा ली और द्वारका लौट आए। श्री भगवान ने अपने आप से मन ही मन कहा, चूँकि मैं यहाँ अपने पूज्य ज्येष्ठ भ्राता सहित आया हूँ, अतः शिशुपाल के पक्षधर राजा निश्चित रूप से ही मेरी राजधानी पर आक्रमण कर रहे होंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, द्वारका पहुँचने पर उन्होंने देखा कि उनके लोग किस तरह विनाश से भयभीत हैं और शाल्व तथा उसके 100 विमान को भी देखा। तो भगवान केशव ने नगरी की सुरक्षा के लिए आयोजना की और फिर दारुक से निम्नवत बोले, भगवान ने कहा, हे सारथी, शीघ्र ही मेरा रथ शाल्व के निकट ले चलो और सौपति शक्तिशाली जादूगर है, तुम उससे विमोहित नहीं होना। इस तरह आदेश दिए जाने पर दारुक ने भगवान के रथ को रास संभाली और उसे आगे हाँका। ज्यों ही रथ युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुआ तो वहाँ पर उपस्थित शत्रु तथा मित्र हर एक की दृष्टि गरुड़ के प्रतीक की ओर पड़ी। जब नष्टप्राय सेना के स्वामी शाल्व ने भगवान श्री कृष्ण को पास आते देखे तो उसने श्री भगवान के सारथी पर अपना भाला फेंका। यह भाला युद्ध भूमि में से होकर उड़ते समय भयावह गर्जना कर रहा था। शाल्व द्वारा फेंके गए भाले ने सारे आकाश को अत्यंत तेजवान उल्का तारे की तरह प्रकाशित कर दिया, किंतु भगवान शौरी ने अपने बाणों से इस महान अस्त्र को सैकड़ों खंडों में छिन्न भिन्न कर डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने शाल्व के 16 बाणों से भेद दिया तथा आकाश में इधर उधर घूमते हुए 100 विमान पर बाणों की वर्षा के प्रहार से प्रहार किया। बाणों की वर्षा करते श्री भगवान उस सूर्य की तरह लग रहे थे जो अपनी किरणों से आकाश को आप्लावित करता है। तब शाल्व ने भगवान श्री कृष्ण की बाईं बाह पर प्रहार किया, जिसमें अपना शांग धनुष पकड़े थे। विचित्र बात यह हुआ कि धनुष उनके हाथ से गिर गया। जो यह घटना देख रहे थे वे सब हाहाकार करने लगे। तब सबके स्वामी जोर जोर से गरज कर भगवान जनार्दन से इस प्रकार कहा, रे मूर्ख, चूंकि हमारी उपस्थिति में तुमने हमारे मित्र और अपने ही भाई शिशुपाल की मंगेतर का अपहरण कर लिया। उसके बाद जब वह सतर्क नहीं था तब पवित्र सभा में तुमने उसकी हत्या कर दी है। इसलिए आज मैं अपने तेज बाणों से तुम्हें ऐसे लोक में भेज दूंगा जहाँ से लौटना नहीं होता है। यद्यपि तुम अपने आप को अपराजेय मानते हो, किंतु यदि तुम मेरे समक्ष खड़े हो तो साहस करोगे कि
तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। श्री भगवान उवाच वृथा त्वां कथ्यते मंदा पश्यन्तेति अंतकम पौरुषम दर्शयन्ति अस्मासुरा न बहुभाषिणः। श्री भगवान बोले, रे मूर्ख, तुम व्यर्थ ही डिंग मार रहे हो, क्योंकि तुम अपने निकट खड़ी मृत्यु को नहीं देख पा रहे हो। असली वीर कभी अधिक बातें नहीं करते, अपितु कार्य करके अपने पौरुष प्रदर्शित करते हैं। ऐसा कहकर क्रुद्ध हुए भगवान ने भयावनी शक्ति तथा अत्यंत वेग से अपनी गदा घुमाई और उसे शालू के कंधे की हड्डी पर दे मारी, जिससे वह छटपटा उठा और रक्तबमन करने लगा। लेकिन भगवान अच्युत द्वारा अपनी गदा वापस लेते ही शालू दृष्टि से ओझल हो गया और उसके एक पल बाद एक व्यक्ति श्री भगवान के पास आया। उनके समक्ष नतमस्तक होकर बोला, मुझे देवकी ने भेजा है। और रोते हुए उसने निम्नलिखित शब्द कहे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता में पितृवत्सल बदद्वा पनिता शाल्वेन सैनिकेन यथा पशु। उस व्यक्ति ने कहा, हे कृष्ण हे महाबाहो, हे अपने माता पिता के प्रिय शाल्व, आपके पिता को बांधकर उसी तरह ले गया है जिस तरह कमाई किसी वस्तु का वध करने के लिए ले जाता है कसाई। जब उन्होंने यह क्षुब्धकारी समाचार सुना तो सामान्य मनुष्य की भूमिका निर्वाह कर रहे भगवान श्री कृष्ण ने खेद तथा करुणा व्यक्त की और अपने माता पिता के प्रति प्रेम बस उन्होंने सामान्य बद्ध जीव जैसे शब्द कहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री बलराम सदैव सतर्क रहने वाले हैं और कोई देवता या असुर उन्हें पराजित नहीं कर सकता। तो यह क्षुद्र शाल्व किस तरह उन्हें पराजित करके मेरे पिता का अपहरण कर सकता है। निस्संदेह आप भाग्य सर्वशक्तिमान होता है। जब भगवान गोविंद ये शब्द कह चुके तो उनके समक्ष वसुदेव जी जैसे दिखने वाले किसी पुरुष को लेकर सौपति पुनः प्रकट हुआ। तब शालू ने इस प्रकार कहा, शालू ने कहा, ये रहा तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारा पिता, जिसके लिए तुम इस जगत में जीवित हो। अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने इसका वध कर दूंगा। रे मूर्ख, यदि तुम इसे बचा सको तो बचाओ। इस प्रकार श्री भगवान की हंसी उड़ाकर जादूगर शालू अपनी तलवार से वासुदेव का सिर काटता हुआ प्रतीत हुआ। वह उस सिर को अपने साथ लेकर आकाश में मंडरा रहे सौभयान में घुस गया। भगवान श्री कृष्ण स्वभाव से ही ज्ञान से ही परिपूर्ण है, उनमें असीम अनुभूति की शक्ति है, तो भी प्रियजनों के प्रति महान स्नेह। बस एक क्षण के लिए वे सामान्य मनुष्य की भाव में लीन हो गए, लेकिन उन्हें तुरंत ही स्मरण आया कि यह तो मैदानों द्वारा सृजित आसुरी माया है जिसे शालू काम में ला रहा है। अब असली परिस्थिति के प्रति सतर्क भगवान अच्युत ने के समक्ष युद्ध भूमि में न तो दूत को देखा न तो पिता के शरीर को। ऐसा लग रहा था मानो वे स्वप्न से जागे हों। तब अपने शत्रु को अपने ऊपर शोभयान से उड़ता देखकर श्री भगवान ने उसे मार डालने की ठानी। हे राजर्षि, यह विवरण कुछ ऋषियों के द्वारा दिया गया हुआ है, किंतु जो इस तरह अतार्किक ढंग से बोलते हैं वे ही पूर्ववर्ती कथनों को भुलाकर अपनी बातों को काटते हैं। भला शोक मोह भौतिक स्नेह या भय जो कि अज्ञान जनित है किस तरह से अनंत भगवान को प्रभावित कर सकते हैं, जिनकी अनुभूति ज्ञान तथा शक्ति के सारे भगवान की तरह ही अनंत हैं। श्री भगवान के भक्तगण श्री भगवान के चरणों पर की गई सेवा से प्रबलित आत्म साक्षात्कार के कारण देहात्म बुद्धि को दूर कर लेते हैं, जो अनंत काल से आत्मा को मोहग्रस्त करती है। इस तरह वे निजी संगति में सनातन कीर्ति प्राप्त करते हैं। तो भला वे परम सत्य हैं जो कि समस्त विशुद्ध संतों के गंतव्य मोह के वशीभूत कैसे हो सकते हैं। जब शालू बड़े वेग से उन पर अस्त्रों की झड़ी लगाए हुए था, तब अमोघ पराक्रम वाले भगवान श्री कृष्ण ने शालू पर अपने बाण छोड़े, जिससे वह घायल हो गया और उसके कवच धनुष मुकुट मणि ध्वस्त हो गए। तब उन्होंने अपनी गदा से शत्रु के शौभयान को छिन्न भिन्न कर डाला। भगवान श्री कृष्ण की गदा से हजारों खंडों में चूर चूर हुआ स्वाभिमान समुद्र में गिर गया। शालू ने इसे छोड़ दिया और पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसने अपनी गदा उठाई और भगवान अच्युत की ओर लपका। जब शालू उनकी ओर झपटा तो श्री भगवान ने एक भाला छोड़ा और उसकी बाह को काट दिया, जिससे गदा पकड़ी थी। अंत में शालू को वध करने का निश्चय करके श्री भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया, जो ब्रह्मांड के प्रलय के समय दिखने वाला सूर्य जैसा लग रहा था। तेज चमकते हुए श्री भगवान उदयाचल जैसे प्रतीत हो रहे थे, जो उदित होते हुए सूर्य को धारण करता है।
भगवान श्री हरि ने अपने चक्र का इस्तेमाल करते हुए उस दुर्दांत मायावी के सिर को कुंडलों सहित मुकुट सहित अलग कर दिया, जिस पर पुरंदर में निवृत्रासुर का सिर काटने के लिए अपने वज्र का इस्तेमाल किया। यह देखकर शालू के चारों अनुयायी हाय हाय कहकर चीख उठे। अब पापी शालू के मृत्यु हो जाने तथा उसके स्वाभिमान के विनष्ट हो जाने से देवताओं द्वारा बजाई गई दुंदुभी से आकाश गूंज उठा और मित्र की शत्रु मृत्यु का बदला लेने की इच्छा से दंतावक्र ने बहुत कुपित होकर श्री भगवान पर आक्रमण कर दिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या राम लला की जय।